हेलो बच्चों। आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों पुनीत, पंकज और पम्मी तीन पार्टनर्स है बच्चों जो प्रॉफिट शेयर इक्वली करते हैं। 31 मार्च 2024 की बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें बच्चों लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, बैंक लोन है और बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड में बच्चों हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक और बिल्डिंग है। और बच्चों फर्म ने गुडविल को भी एसेट साइड में शो कर रखा है बैलेंस शीट में। आगे बच्चों में बोला है कि 1 जुलाई 2024 को बच्चों पम्मी रिटायर कर रहा है कुछ कंडीशंस पे। देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में हम बोला है कि बिल्डिंग को बच्चों अप्रिशिएट करना है 70,000 रुपीज से। सेकेंड पार्ट में बच्चों बोले कि प्रोविजन क्रिएट करनी है 5% डेटर्स के अमाउंट पे। थर्ड पार्ट में बच्चों हमें फर्म की गुडविल की वैल्यू बता रखी है 1,80,000 रुपीज। फोर्थ पार्ट में बच्चों बोला है कि फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग पम्मी शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट वाज टू बी कंसीडर्ड टू बी सेम एज इट वाज इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो बच्चों देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि बच्चों जब हमें पम्मी का प्रॉफिट शेयर निकालना है उसके डेट के रिटायरमेंट पे तक, वो बच्चों हमें कैसे निकालना है। तो बच्चों हमें ये मान के चलना है कि उस साल बच्चों सेम प्रॉफिट हुआ है जो पिछले साल हुआ था, जो कि बच्चों में दे रखा है। मतलब कि उस साल का बच्चों प्रॉफिट हम मान के चलेंगे 6 लाख रुपीज हुआ है, उसके बेसिस पे हम पम्मी का प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे उसकी रिटायरमेंट वाली डेट तक। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों अभी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें क्या बोला है कि बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 70,000 से। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वैल्यू बढ़ रही है बाय बिल्डिंग अकाउंट 70,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट की हमने एंट्री कर दी। सेकेंड पॉइंट देखो बच्चों, हमें क्या बोला कि प्रोविजन क्रिएट करनी है 5% डेटर्स के अमाउंट पे। तो बच्चों देखो डेटर्स की हमें वैल्यू दे रखी 80,000 रुपीज, इसका बच्चों 5% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 4,000। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन हमने प्रिपेयर कर दी 4,000 रुपीज 5% के हिसाब से। अब बच्चों टोटल देख लेंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इक्वल रेशियो बोला हो तो बच्चों हमें क्वेश्चन में, तो इक्वल रेशियो में 22,000 बच्चों हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब बच्चों नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो उसका हमें सबसे पहले बैलेंस लिखना होता है पार्टनर्स का। तो बच्चों जो कि हमें दे रखा था, तो बच्चों सबसे पहले ये बैलेंस लिख लेंगे। तो बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी इतना था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस। अब बच्चों अपने रिजर्व या प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास बैलेंस शीट में एक रिजर्व था जनरल रिजर्व 1,20,000 का। इस रिजर्व को बच्चों हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में। ठीक है बच्चों, 1:1 की रेशियो में। और बच्चों हमारे पास जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था जिसको बच्चों हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा था ना, इसको बच्चों कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे क्रेडिट साइड में। तो बच्चों देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व का देख लेते हैं। जनरल रिजर्व बच्चों 1,20,000 का था और मैंने बोला 1:1 की रेशियो में हमें ट्रांसफर करना है, बिकॉज पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। तो बच्चों 40,000 तीनों पार्टनर्स को इक्वल पार्ट मिल जाएगा रिजर्व का। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व हो गया। नेक्स्ट बच्चों रिवैल्यूएशन में जो हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा था, ये प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों इतना अमाउंट था जो हमने ट्रांसफर करा था। तो बच्चों ये अमाउंट आ गया क्रेडिट साइड में। अब बच्चों रिजर्व ऑफ प्रॉफिट हो गए। अब हमारे पास एक फिक्टिशियस एसेट था ना बैलेंस शीट में, गुडविल। अब बच्चों देखो एग्जिस्टिंग गुडविल को तो हम बुक्स में शो नहीं करते, तो बच्चों हमें गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। 1,50,000 का है, इसको बच्चों राइट ऑफ कर देंगे इक्वल रेशियो में। तो बच्चों देखो राइट ऑफ कैसे करेंगे, डेबिट साइड में आ जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू गुडविल अकाउंट 50,000। ठीक है बच्चों, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों देख लेते हैं हमारे पास गुडविल की वैल्यू क्या थी। तो बच्चों हमें बोला था कि फर्म की गुडविल की वैल्यू है 1,80,000। अब बच्चों देखो पम्मी रिटायर कर रहा है तो पम्मी सैक्रिफाइस कर रहा होगा, मतलब बच्चों पम्मी को कंपेंसेशन मिलेगी। कितने मिलेगी बच्चों, जितना उसने सैक्रिफाइस करा होगा। तो बच्चों देखो 1,80,000 टोटल वैल्यू है और 1/3 पम्मी ने सैक्रिफाइस करा होगा, बिकॉज इक्वल पार्टनर्स थे तो पम्मी का शेयर 1/3 हो गया। अब बच्चों हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि पम्मी का गुडविल में शेयर कितना होगा। तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 60,000, मतलब बच्चों पम्मी को कंपेंसेशन मिलेगी 60,000। कौन देगा बच्चों, गेनिंग पार्टनर्स देंगे।
अब देखो बच्चों क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि गेन किसने करा है, गेन किस रेशो में करा, तो बच्चों हम यही मान के चलेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने ही गेन करा होगा अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो बच्चों पुनीत और पंकज की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 1:1। यही बच्चों इस केस में उनकी गेनिंग रेशो भी हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि पम्मी को बच्चों 60,000 कंपनसेशन मिलेगी। कौन देंगे, पुनीत और पंकज देंगे 1:1 की गेनिंग रेशो में। ठीक है बच्चों, तो जनरल एंट्री कर लेते हैं पास। तो बच्चों देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की पम्मी के बच्चों क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय पुनीत कैपिटल अकाउंट 30,000, और बच्चों पंकज ने भी 30,000 दिए तो बाय पंकज कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है बच्चों, तो पम्मी को 60,000 की कंपनसेशन मिल गई 1:1 की रेशो में। अब बच्चों देखो पुनीत और पंकज ने तो दिए होंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में हमें डेबिट करना होगा। तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू पम्मी कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है बच्चों, दोनों पार्टनर्स ने 1:1 की रेशो में दिया था। तो बच्चों यहाँ पे हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब बच्चों देख लेते हैं हमें लास्ट पॉइंट में बच्चों क्या बोला था कि जो पम्मी को बच्चों प्रॉफिट में शेयर देना है वो बच्चों हमें पिछले साल का प्रॉफिट है उसको बेसिस मान के देना है, जो कि बच्चों हमें 6 लाख रुपीस दे रखा था। तो बच्चों निकालते हैं कि पम्मी का उस साल के लिए 1 जुलाई तक का बच्चों प्रॉफिट क्या होगा, बिकॉज वो 1 जुलाई को रिटायर करा ना बच्चों। तो देखो पिछले साल का हमें प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपीस, और बच्चों वो रिटायर कब कर रहा है, 1 जुलाई मतलब 1 अप्रैल से 30 जून तक के बच्चों कितने हो गए, 3 महीने। 3 महीने को बच्चों उसे प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो निकाल लेते हैं। ये तो देखो बच्चों हमें 6 लाख दे रखा है पूरे साल का, 3 महीने का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 3/12। तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि 3 महीने को बच्चों प्रॉफिट करा होगा फर्म ने 1,50,000 का। अब देखो बच्चों ये भी तीनों पार्टनर्स का होगा मिला के प्रॉफिट, हमें किसका चाहिए, सिर्फ पम्मी का। तो बच्चों 1,50,000 मल्टीप्लाई पम्मी का शेयर 1/3। तो बच्चों हमें पता चल गया कि पम्मी का बच्चों प्रॉफिट में शेयर कितना आ रहा है, 50,000। ठीक है बच्चों, पम्मी को इतना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो पता नहीं उस साल का, तो मैंने क्या बताया जब भी प्रॉफिट पता ना हो तो हम P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। तो बच्चों पार्टनर को हम प्रॉफिट दे देंगे पम्मी को, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा 50,000। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बच्चों हम रिटायरिंग पार्टनर का टोटल देख लेते हैं। तो बच्चों टोटल आ रहा है 2,50,000, उसमें से हमने 50,000 गुडविल का राइट ऑफ करा था। तो बच्चों हमारे पास बैलेंस बच गया पम्मी के कैपिटल अकाउंट में 2,02,000। अब बच्चों क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि पम्मी को ये अमाउंट पे कर दिया गया या नहीं करा, तो बच्चों हम यही मान के चलेंगे कि पार्टनर्स ने ये अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो बच्चों टू पम्मी लोन अकाउंट आ जाएगा 2,02,000। ठीक है बच्चों, कैपिटल अकाउंट से ये अमाउंट हमने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स का हम बैलेंस निकाल लेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास पुनीत और पंकज का बैलेंस आ जाएगा 1,32,000 और 82,000। ठीक है बच्चों, हमने पम्मी के लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया और रिमेनिंग पार्टनर्स का बच्चों बैलेंस में निकाल दिया। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बन गया। लास्ट बच्चों हमारी बैलेंस शीट बची है वो बना लेते हैं। तो बच्चों देखो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर्स और बैंक लोन तो सेम वैल्यू पे रहेंगे, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। नई लायबिलिटी आएगी बच्चों, पम्मी का लोन पे करना था 2,02,000 का, जो हमने उसके कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर करा था। और बच्चों नए पार्ट हमने जो बैलेंस निकाला था पुनीत और पंकज का वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लायबिलिटी साइड में हो गया। एसेट साइड में देखो बच्चों कैश इन एंड कैश एट बैंक सेम रहेंगी, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। डेटर्स में बच्चों हमने 4,000 रुपीज़ की प्रोविजन क्रिएट करी थी, तो वो अमाउंट माइनस करके लिख देंगे। और बच्चों बिल्डिंग की हमारी वैल्यू बढ़ गई थी, स्टॉक बच्चों सेम वैल्यू पे रहेगा। और बच्चों P&L सस्पेंस अकाउंट को बच्चों हम एसेट साइड में शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, देखो बच्चों P&L सस्पेंस अकाउंट में क्या हो बच्चों, हम प्रॉफिट दे रहे पार्टनर्स को तो एसेट साइड में आएगा। अगर बच्चों यहाँ पे लॉस आया होता P&L सस्पेंस अकाउंट में तो हम लायबिलिटी साइड में शो करते। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने P&L सस्पेंस अकाउंट को एसेट साइड में इसलिए शो करा बिकॉज आगे चल के हम इसको अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर वहां से बच्चों प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो P&L सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा 50,000 एसेट साइड में। अब बच्चों टोटल हमारा सेम आ रहा है दोनों साइड का, तो बच्चों बैलेंस शीट हमारी बन गई। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।